स्वतंत्रता दिवस की दिखी धूम, विद्यालयों में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम। अयोध्या ग्रामीण से लेकर शहरों तक स्वतंत्रता दिवस की रही धूम। सरकारी कार्यालय से लेकर निजी कार्यालय, स्कूल, कॉलेजों सभी जगहों में ध्वजारोहण किया गया। इसी क्रम में ध्वजारोहण किया गया। अमिताभ सिंह, सहायक अध्यापक, कंपोजिट विद्यालय ने बताया कि आज पूरा देश आज़ादी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और विद्यालय में छोटे छोटे बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जा रहा है। इस अवसर पर अध्यापक, अध्यापिकाएं सहित समस्त स्टाफ के लोग मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ सुल्तानपुर रोड ब्रह्म बाबा स्थित उपकार हॉस्पिटल ने भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया। अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर S.K. यादव ने सभी देशवासियों को, जनता वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। सेना से जुड़े फौजी कौशलेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए सेना के जवान बॉर्डर पर शहरों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखते हैं और इस आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई उन सभी को नमन है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर टुडेस कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। स्कूल के प्रबंधक प्रवीण गुप्ता ने सभी देशवासियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव की ढेर सारी बधाई दी। मेरा सारे देशवासियों से 15 अगस्त का हार्दिक शुभकामनाओं के साथ टुडेस कॉन्वेंट स्कूल में एक सांस्कृतिक प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसकी भागीदारी हमारे समस्त स्टाफ की है और मैं कोशिश करता हूँ कि जो है अच्छे से अच्छा प्रोग्राम हो और सभी देशवासियों को टुडेस कॉन्वेंट परिवार की तरफ से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सांस्कृतिक प्रोग्राम में छोटे छोटे बच्चे सांस्कृतिक प्रोग्राम में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। इन सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। टुडेस कॉन्वेंट स्कूल, नवीन कुमार कसौधन। कंपोजिट विद्यालय धर्मदासपुर है, जो जनपद अयोध्या के मसौदा ब्लॉक में स्थित है। आज सुबह से ही स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही बच्चों में उत्साह देखने को आज दिख रहा था और जो कि आपके सामने दिख भी रहा है। आज हमारे विद्यालय परिवार की ओर से हम समस्त जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। बच्चों ने सुबह से ही अनेकों प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुए, जिसमें बच्चों ने यहाँ की बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अनेक प्रोग्राम, कल्चरल एक्टिविटीज़ यहाँ पर फ्री की गई है, जिसमें बच्चे बढ़ चढ़कर, यही नहीं, हमारे पुरातन छात्र भी जो इस विद्यालय को छोड़कर जा चुके हैं, उन बच्चों ने भी अपने प्रोग्राम को आज यहाँ प्रस्तुत किया है, जो बेहद सराहनीय है। पहले तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ। इससे पहले हमारा देश स्वतंत्र नहीं था। 26 जनवरी 1929 को जब देश को आज़ाद होने की घोषणा की गई तो अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से देश को आज़ादी नहीं दी और वो देश को छोड़ना नहीं चाहते थे। परंतु हमारे श्री राजगोपालाचारी जी ने प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन पर दबाव बनाया कि नहीं, अब आपको भारत देश छोड़ना ही पड़ेगा और हमें आप आज़ाद करिए। तो उन्होंने मध्य रात्रि 15 अगस्त 1947 को इस देश की आज़ादी की घोषणा कर दी। इस देश की आज़ादी में बहुत लोगों ने अपनी शहादत दी है। हमारे कई वीर जवान, कई योद्धा, हमारी आपने सुना होगा रानी लक्ष्मीबाई जो अंग्रेज़ों से लोहा लेते लेते शहीद हो गईं। उसके बाद हमारे देश के, आपने अभी हाल में सुना होगा एयर कमांडर, विंग कमांडर अभिनंदन जी, जो कि पुराना लड़ाकू विमान लेकर और चाइना का मेड इन चाइना का अत्याधुनिक विमान पाकिस्तान का था, जो हमारे अंदर घुस आए थे, उनको खदेड़ते हुए उस देश की सीमा में करीब 250 किलोमीटर तक घुस गए और उनके जहाज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया अपने F-16 विमान से। उसके बाद वो किसी वहाँ पे गिर गए, दुर्घटनाग्रस्त हो गया विमान, उनका क्रैश हो गया और वो भगवान की दुआ थी, बच गए। 60 घंटे तक पाकिस्तान के कब्जे में रहे और पाकिस्तान उनको छोड़ने के मूड में नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी हमारे कम से कम 50 से 100 पायलट गुमनामी के अंधेरे में पाकिस्तान की जेल में ही मर गए। तो अभिनंदन भी नहीं आते, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी थे उस समय, मोदी जी, उन्होंने दबाव बनाया पाकिस्तान पर, बोला अभिनंदन को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम आपके ऊपर अभी अटैक करेंगे, हम हमला करेंगे। अमेरिका भी नाराज़ था कि आप ऐसे हमले की बात कैसे करते, बोला हमें अभिनंदन चाहिए। तब किसी तरह अभिनंदन को हम वापस ला पाए। इसी तरह हमारे देश में बहुत से लोगों ने शहादत दे दी जो जान ही हम नहीं पाए। तब ना मीडिया थी, ना आप लोग थे, ना इस देश को जागरूक करने वाली लेखनी पत्रकारिता थी।
और हमारे यहाँ शिक्षित भी उतना लोग नहीं थे कि चीज़ों को जान सके। मोबाइल मीडिया नहीं थी, टीवी नहीं थी। इस वजह से बहुत सारे लोग, सरबजीत का नाम आपने सुना होगा, जो पाकिस्तान की जेल में ही शहीद हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग थे हमारे जो इस देश के गुमनामी अंधेरे में, देश को आज़ाद तो उन्होंने कराया है लेकिन हम जान नहीं पाए। तो हम उनको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और हमारे डॉक्टर साहब जिन्होंने हमको यहाँ पे बुलाया, उपकार मेडिकल हॉल, जिन्होंने गरीब मरीज हेतु फ्री बेड चार्ज का भी वो किया है। और ऐसे डॉक्टर इस देश में कम मिलते हैं जिनकी सोच लोगों को उपकार करने में, इस देश को आगे बढ़ाने में, और इतनी मतलब दिल से, तहे दिल से जो है ये वो कर रहे हैं मरीजों की सेवा। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको, और ऐसे ही भगवान इनको आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद सर। मेरे परिचय सभी लोग अपने उपकार मेडिकल सेंटर पर देश की आज़ादी का 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हम सभी लोग इस आज़ादी में योगदान देने वाले सभी महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज हमारा पूरा देश इस आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसमें 76वीं वर्षगांठ के साथ पूरा देश जश्न के साथ मना रहा है। हमारे सभी महापुरुष जैसे महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां इत्यादि लोगों ने देश के लिए शहीद हुए। डॉक्टर एस के यादव।